फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 10वीं का। ठीक है, तो आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो। अगर 2026 में आपको बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है, सो 10वीं क्लास का फर्स्ट प्रश्नावली हम देखते हैं। इसमें मेन लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर केवल प्रश्नावली देखते हैं, उसमें और कुछ नहीं पढ़ते। बाकी भी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सुविधा हो रहेगी। लाइक इसमें इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम भी होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्गोरिथम ये भी होता है। ये चीज़ें अगर आप पढ़ोगे तो आप बाकी के जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। एंड लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स, ये सब क्या होता है, ये अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको बहुत ही इजी रहेगा, कोई सा भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं 1.2 में, या आते हैं यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याओं को मान लीजिए 2, 3, 7 और 11 और 23 का कोई संग्रह लीजिए। लाइक हमने ये एक संग्रह लिया है। अब यदि हम इन संख्याओं में से कुछ या सभी संख्याओं को इस प्रकार गुणा करें कि इन संख्याओं को की हम जितनी बार चाहे पुनरावृत्ति कर ले, यानी कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो हम धनात्मक पूर्णांकों का एक बड़ा संग्रह बना सकते हैं। यानी कि हम इनमें से कुछ की सूची बनाते हैं। लाइक 7 × 11 × 23, इसका टोटल क्या होता है 1771। ठीक है, अभी एक और लेते हैं। लाइक 3 × 7 × 11 × 23, इसमें एडिशन क्या किया हमने 3 को। इसमें अगर 3 को इंटू करेंगे तो भी हमारा यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इसमें हमने 3 को ऐड कर लिया, यहाँ 3 को ऐड कर लिया तो भी हमारा यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी इसमें हमने यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हमने 2 ऐड कर लिया, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा यही रिजल्ट आएगा। या फिर इस इक्वेशन में अगर हम 2 को ऐड कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2, लाइक दिस, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये एक नई इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2, 3 और 7 है, 2, 3 और 7। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 2 की पावर 3 है, यानी कि 2 की पावर 3 बड़ा, यानी कि 2 × 2 × 2, ये 3 बार है। ठीक है, अब इंटू 3 तो 3 आ ही गया है, फिर 7 × 7 की पावर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 × 7 × 7, ये 3 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इनको अगर हम सोल्व करेंगे तो सारा मल्टीप्लाई कंप्लीट करने पर 8232 आएगा। इसके बाद ये 2 की पावर यहाँ पर 2 है, अगर सिमिलर टाइम मल्टीप्लाई आता है, यानी कि 2 × 2 × 2, ये 3 और आ रहा है, तो इसमें हम 2 की पावर 3 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी हो जाता है। 2 की पावर यहाँ पर 2 है, यानी कि 2 × 2, ये हो गया 2 × 2 इंटू 3 × 7 × 11 × 23। ये एक वास्तव में अपरिमित रूप से बना हुआ है, जो कि ये रिजल्ट देता है। इसमें पावर का हमें ध्यान रखना चाहिए। पावर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। पावर मीन्स मल्टीप्लाई। 2 की पावर अगर 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, टाइम्स हम इसको टाइम्स भी लिख सकते हैं। कितने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और अगर 4 है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई। जो भी यहाँ पर संख्या होती है उसी संख्या को 2 × 2, अगर यहाँ पर 2 है, लाइक 7 की पावर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 × 2 नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 7 × 2, 7 × 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पावर सोल्व करना। ये एकदम इजी था, इजी से स्टार्ट करेंगे। आपको हार्ड क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया होगा ना, वो भी इतना इजी तक मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कुछ भी फिर और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी वीडियो, मैथ का जितना भी वीडियो आता है वो सारे वीडियो कंप्लीट एक बार देख लेना, आपको एकदम इजी
लेवल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं गुणनखंड का। गुणनखंड मीन्स लाइक ये एक संख्या है, ठीक है, इसको गुणनखंड में हम बांटेंगे। लाइक ये जो इक्वेशन बनी है ना, ऐसी हमें इक्वेशन बनानी है। हमें इस टाइप की कोई एक संख्या मिल जाएगी, उन नंबर्स में, यानी कि ये हमें नंबर मिला है, इस नंबर को हमें इक्वेशन में बांटना है। फर्स्ट इसमें भाग देना है 2 का। सबसे पहले छोटी संख्या से 2 से स्टार्ट करना है। 1 और 0 या उससे छोटा कोई भी संख्या नहीं आएगी, माइनस में कोई संख्या नहीं आएगी, प्लस में आएगी। 2 से स्टार्ट करना है। 2 का भाग अगर इसमें जा रहा है, बराबर जा रहा है, ये आ रहा है, शेषफल ये बचेगा। 2 का भाग एक बार गया, ठीक है, इतनी बार गया, इतनी बार गया 2 का भाग। फिर इसमें दोबारा 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग यस जा रहा है, 2 का भाग गया इतनी बार, शेषफल ये बचा। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, ये बचा। फिर इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट में 5 है। 2 का भाग तभी जाएगा जब लास्ट में, संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो तो ही 2 का भाग जाएगा, नहीं तो 2 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 0 है, 0 है, 0 है। आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल संख्या को अगर 2 से लेके 9 तक डिवाइड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी संख्या में 2 का भाग जाता है, कौन सी संख्या में 3 का जाता है, कौन सी संख्या में 4 का, कौन सी संख्या में 5 का जा सकता है। फिर आपको ऐसा रहेगा कि अगर आपने ये संख्या देख ली ना, संख्या देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं। ऐसा भी ट्रिक मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। आपको संख्या देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का या 8 या 9 का या 10, 12, 13 किसी का भी भाग अगर जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, अगर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, इसका रीजन सिंपल ट्रिक के साथ में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जो रेगुलर देखने वाले होंगे, और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर 3 का भाग इसमें जाएगा, 3 का भाग इतनी बार जाएगा, फिर 3 का दोबारा जाएगा, 455 आएगा शेष पर। फिर इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 2 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 5 का भाग ओनली फॉर लास्ट में 0 और 5 रहता है, उसी में 5 का भाग जाता है। इसमें भी 5 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। डायरेक्ट हम नहीं दे सकते ना इसमें, क्योंकि डायरेक्ट इसमें 2 का भाग पहले जा रहा है तो पहले 2 का देंगे। अगर 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, तब 5 का भाग हम देंगे। अगर 5 का जाएगा तो 5 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें पहले 2 का भाग जा रहा है और इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसलिए पहले हम 3 का भाग दे रहे हैं, 5 का भाग नहीं दे रहे हैं। इसमें फिर से 3 का भाग जा रहा है इसलिए दे रहे हैं। फिर इसमें 3 का नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, तो इसमें 5 का जाएगा, इसलिए 5 का भाग देंगे। ठीक है, फिर इसमें आते हैं। अब इसमें 2, 3, 4, 5 का किसी का नहीं जा रहा, 7 का भाग जा रहा है तो 7 का भाग देंगे। ठीक है, ये लास्ट में बच गया शेषफल। अब इसमें 13 में किसी का भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक का किसी का भाग नहीं जाता है तो 13 बचेगा। अब जो हमारे पास जो संख्या थी ये वाली, ये सेम संख्या है। अब इस प्रकार हमने इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर लिया। इसमें शेषफल हमें क्या बचा है, क्या इक्वेशन बनी, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 2 3 बार आया हुआ है। ठीक है, 2 3 3 टाइम्स 2 आया हुआ है, तो 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2, क्योंकि 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 5 की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 5 लिखेंगे क्योंकि 5 एक बार आया हुआ है, और 7 और 13 भी सिमिलर टाइप। ठीक है, जो अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में है, आइए एक अन्य संख्या मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 लेकर उसके गुणनखंड लिखें।
इसे 3 की पावर 2 इंटू दिस एंड दिस के रूप में लिखा जा सकता है। निसंदेह आपको इसकी जांच करनी होगी कि अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आपको मल्टीपल टाइम्स अलग अलग संख्याओं का प्रैक्टिस करना होगा। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दो से लेके 13 तक संख्याओं का के बारे में मैं बताऊंगा। हम कैसे पता लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 का बताया यहाँ पर एक एग्जाम्पल, कि लास्ट में संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 अगर आता है तो उसमें 2 का भाग जाता है। ऐसी ही सिंपल ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 2 का मैंने बता दिया, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 से लेके 13 तक का मैं बताऊंगा सिंपल ट्रिक आने वाले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बाकी चीजें बता देता हूँ। इसमें आपको सबसे मेन आपको पढ़ना होगा ये जो 1.1 प्रमेय है, इसको एकदम इजीली एकदम आराम से पूरा पढ़ लेना, समझ लेना। ये प्रमेय क्या कहता है, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और अभी एग्जाम्पल फर्स्ट है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। यहाँ जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 0 पर समाप्त होता है। यदि किसी, अब इसमें समझते हैं, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या, पहले हमें पूछा है कि क्या ऐसा कुछ है जो 0 पर समाप्त होता है। पहले हम यही मानेंगे कि 0 पर समाप्त होता है। अगर ऐसा होगा तब तो हमारा अनुमान सही है और उत्तर भी सही आएगा। अगर नहीं होगा तो हम हमारा दूसरा अनुमान लगाएंगे जो कि नहीं है, जो एकदम राइट आएगा। ठीक है, 0 पर समाप्त होगी, यह वह 5 से अभाज्य होगी, अर्थात 4n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। पांच के गुणनखंड से होगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि 4 की पावर n मीन्स अगर 2 की पावर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई में n रखेंगे तो ये पावर n हो जाएगा। 4 की पावर n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल है। इसी कारण 4 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की पावर n के गुणनखंड के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, फिर एग्जाम्पल सेकंड है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ये आपको समझ में नहीं आया होगा जो उदाहरण है वो, क्योंकि इसमें मैं आपको एक अलग और इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये एक इजी तरीके से समझाने वाला हूँ, ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, फिर जब मैं समझाऊंगा तब आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना सीखना है। 6 और 20 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ 6 बराबर 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, यानी कि, और 20 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 1 है। ठीक है, तो इसमें HCF निकालने के लिए हमें 6 और 20 के लिए 2 और HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए
6 और 20 का ये पावर हमें निकला है। ठीक है, इसमें 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने दोनों का इक्वेशन निकाला है, दोनों में 2 सिमिलर है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, ये दोनों सिमिलर है, तो HCF हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर अगर 3 की पावर 1, अगर 3 की पावर 2 भी होता तो एक पावर आ जाती, क्योंकि 3 की एक पावर दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, 2 इंटू 3 हो जाता, यहाँ पर हो जाता 5 उत्तर आता। बिकॉज अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा 2। ठीक है, यहाँ अभी ओनली उत्तर आएगा 2। HCF जो है हमारा होगा 2। अब LCM निकालना है। LCM के लिए ये इक्वेशन 1 आ चुकी है, ये इक्वेशन 1 आ चुकी है, ये। ठीक है, अभी इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो अब ले लेंगे 2। मैक्सिमम पावर क्या है 2 की? मैक्सिमम पावर 2 है 2 की, यहाँ 1 है, मैक्सिमम 2 है तो हम लेंगे 2, मैक्सिमम पावर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, 3 की पावर हम यहाँ 0 मान सकते हैं, 3 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 1 है, मैक्सिमम 1 है, तो यहाँ 1 पावर लेंगे, मैक्सिमम पावर लेना है हमें। ठीक है, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर है 5 की पावर 1, यहाँ हम मान सकते हैं 5 की पावर 0, तो 1 और 0 में बड़ा क्या है 1, तो पावर हम 1 लेंगे, 5 की पावर 1, यहाँ आ जाएगा 5। अब इसको सोल्व करो, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 4 3 12 इंटू 5 बराबर 60। सेम यही इक्वेशन यहाँ आ रही है, 60 आ रहा है उत्तर, तो LCM हमारा हो जाएगा 60। समझ में आया? समझ में आया? 2 की पावर 2 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, 60 हमें मिल गया। तो HCF निकालना सीख लिया हमने, LCM निकालना सीख लिया हमें। क्या किसी को कोई इसमें डाउट है? अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नेक्स्ट क्लास में हम इस डाउट को सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इस उदाहरण को समझेंगे, और जो ये मैंने बताया था मोस्ट, ये इसको समझेंगे, प्लस आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर किया जाएगा। पहली प्रश्नावली को मैं 2 क्लास में ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास होगी जिसमें डाउट भी सोल्व किया जाएगा। इस वीडियो में जो भी डाउट देंगे, कमेंट में जो भी पूछेंगे, उन सब का डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। LCM ये हमने पढ़ ही लिया है, उदाहरण हमने कंप्लीट कर ही लिया है। सो अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 3, 2 उदाहरण हमने कंप्लीट कर लिया है, तीसरा उदाहरण आ रहा है। अब भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। फिर से यही HCF और LCM ज्ञात करना है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 5 हो गया ये। ठीक है, अब इंटू 3 ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, अब 404 को अगर करेंगे सोल्व तो 2 इंटू 2 इंटू 101 ये आएगा, 101 में किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 101। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 ये कॉमन आ रहा है, 101 इसमें नहीं है, और कोई 2 की पावर या 3 की पावर इसमें नहीं है, तो 2 इंटू 2 आ रहा है कॉमन, 2 की पावर 2, ये हो जाएगा HCF हो जाएगा 4। ठीक है, अब निकालते हैं LCM। LCM के लिए क्या है, LCM के लिए सिंपल हम एक, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 96 इंटू 404, HCF ऑफ 96 इंटू 404, इसका भाग। अगर हमें HCF मिल चुका है तो उससे हम LCM कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका एक सिंपल ट्रिक दिया हुआ है। यहाँ पे जो संख्या है उनको मल्टीप्लाई करो, उसके भाग में HCF को ले लो।
दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, इसके भाग में HCF को ले लिया, तो हमारे पास ये संख्या आई है। अब हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए 2⁵ इंटू 3 इंटू 101, इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारा यही संख्या आएगा, यानी कि ये ट्रिक भी सही है। ठीक है, क्यों 2⁵ हमने ली है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ 2⁵ है, यहाँ 2⁵2 है, मैक्सिमम पावर लेनी है, 2⁵2 5 ले ली। अब 3 एक बार लिया, क्योंकि यहाँ पर 3⁵1 है, यहाँ 3⁵0 है, तो यहाँ 3⁵1 हमने ले ली है, इंटू 101, क्योंकि यहाँ पर 101 की पावर 1 है, यहाँ पर 101 की पावर 0 है, मैक्सिमम पावर हमें लेनी है, 101 की पावर 1 हमने यहाँ पे ले ली। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा यही उत्तर आएगा, हमारा ये भी एकदम सही है। फिर उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 4, मैं डायरेक्ट आपको स्कूल में भी प्रश्नावली से स्टार्ट करवाते हैं, बस टाइम पास करके प्रश्नावली एंड हुई और आपका उत्तर समाप्त, आपकी क्लास खत्म। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, एक एक प्रश्नावली को उदाहरण के साथ में हम समझेंगे, फिर प्रश्नावली में आएंगे और सबको एक साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम, आपको लग रहा होगा कि अभी तक प्रश्नावली स्टार्ट ही नहीं हुई है, लेकिन आने वाली क्लासों में आप इतना इजीली सारी चीज़ें कर लोगे कि आप खुद भी, मैं जो सोल्व करवाऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा, उसके साथ में आप खुद साथ साथ में सॉल्यूशन दोगे, साथ साथ में कमेंट करोगे। आने वाली क्लासों में लाइव में आप लोगों को पर्सनली कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, लाइव भी हम आएंगे, लेकिन अभी के लिए हम उदाहरण नंबर 4 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 1.1 पर्सनावली स्टार्ट करेंगे। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये समझाऊंगा आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में, और उदाहरण 1 ये भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी हमारा उदाहरण 4, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि, ये विधि क्या है? हमें प्राप्त है, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त है? 6, 72 और 120। 6 का गुणनखंड क्या होगा? ये होगा, 72 का ये होगा, इसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और 120 का ये होगा, ये इसका इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, 3 इक्वेशन हमें मिल गए हैं। अब HCF करना है और LCM निकालना है, दोनों निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। HCF सिंपल टर्म्स से हम निकालें तो HCF क्या आएगा? इसका HCF 2⁵1, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 इंटू 3⁵1, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। 3 संख्याओं को अब निकालना है तो तीनों में इक्वल आनी चाहिए मिनिमम पावर। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 1 ही पावर लेंगे हम 2 की। अब 3 की पावर लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 ही पावर लेंगे हम 3 की। 2 इंटू 3 5, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा? सॉरी 6, यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। HCF इज इक्वल टू 6। अब प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें, सबसे छोटी घातें हमने 2 इंटू 3 दोनों की ले ली है, इन तीनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें LCM निकालना है। HCF तो निकाल दिया, LCM के लिए हम क्या कर सकते हैं? ट्रिक मालूम है आपको? 6 इंटू 72 इंटू 120, ठीक है, बट्टा HCF क्या आया था? 6, तो 6। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो भी हमारा यही LCM आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो तीनों संख्याओं से संबंध है। बड़ी घातें, इसमें छोटी घातें लेनी है, इसमें बड़ी घातें। HCF में छोटी घात लेनी है, LCM में बड़ी घात लेनी है, लार्ज। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो, लार्ज।
और हाइट, इससे हाइट समझो, हाइट छोटी रहती है, छोटी घात ले लो बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, छोटी घात दे दो हमें बस, है ना। इसमें बड़ी घात लेने के लिए 2 की पावर 1 है, 3 है, 3 है, 2 की पावर 3 हम लेंगे, 3 की पावर 1 है, 2 है, 1 है, 3 की पावर 2 हम लेंगे, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ 5 बचा है, तो 5 की पावर 1 हम ले लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, या फिर अगर इसको सोल्व करेंगे तो भी यही आएगा, 6 × 72 × 120, ठीक है, बट्टा HCF, यानी कि HCF हमारा क्या आया, 6 आया, तो 6, इसको सोल्व करोगे तो भी आपका यही आएगा उत्तर। समझ में आया। ध्यान दीजिए, यदि ये जो संख्या है ये HCF इंटू LCM, इसके जो संख्या है हमें जो दी हुई है, इसको मल्टीप्लाई करने पर HCF और LCM के बराबर नहीं आना चाहिए, अर्थात तीनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। अभी हमने इन तीन संख्याओं का HCF और LCM निकाला। अभी यहाँ पर सिंपल बात है, 6 इंटू गुणनखंड करना है हमें इन तीनों संख्याओं का, जिनका हमने LCM भी निकाला और HCF भी निकाला, ठीक है। इन तीनों को गुणनखंड करने पर, गुणा करने पर, बराबर LCM या HCF इंटू HCF, किसी को भी पहले बाद में लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर नहीं होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर और इनको मल्टीप्लाई करने पर बराबर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर 360 इंटू 6 कर लो, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर बराबर संख्या नहीं आएगी। समझ गए, सिंपल ट्रिक है, समझ गए, एकदम इजी। कुछ भी डाउट हो तो अभी कमेंट कर दो, इसी वीडियो में आपका डाउट सोल्व किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो आपका पिछला छूट गया था, जो दो हमारे छूट गए थे, एक तो उदाहरण नंबर 1, ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उदाहरण नंबर 1, और एक ये प्रमेय 1.1, इसको आसान ट्रिक के साथ में मैं समझाने वाला हूँ, ये दोनों चीज़ें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण ये भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं 1.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये आसान टिप के साथ में मैं आपको आसान ट्रिक के साथ में समझाने वाला हूँ। पर मैं 1.3 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आसान तरीके से समझाऊंगा। उदाहरण 5 कंप्लीट करेंगे, फिर उदाहरण 6 भी कंप्लीट करेंगे, 7 भी कंप्लीट करेंगे और 1.2 भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आसान तरीके से। ये तो शुरुआत है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1 जो भी है कंप्लीट हो जाएगी। इसमें क्या बचेंगे, 3 प्रमेय बचेंगे और 7 क्वेश्चन, 3 प्रमेय और उदाहरण 1, 2 और 3 उदाहरण, 3 प्रमेय और 7 क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन, बस इतना ही बचेगा। ये आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन कमेंट में अपना डाउट ज़रूर पूछना, कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखना, मैथ में आपके 95 प्लस अगर लाना है तो एक भी क्लास मिस मत करना। कुछ भी डाउट हो तो पूछना, हम लोग लाइव भी आएंगे, लाइव में आपके लाइव डाउट सोल्व करेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा।
आपको अगर कोई भी प्रश्नावली में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वो पूछना, उसको एकदम इजी ट्रिक के साथ में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपका एक भी डाउट नहीं रखेंगे, एकदम इजी ट्रिक के साथ में सारी प्रश्नावली हम कंप्लीट करवाएंगे। लाइक वास्तविक संख्याएं इजी है वैसे, फिर बहुपद भी आएगा, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी आएंगे, द्विघात समीकरण भी आएंगे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा मतलब मुझे इसमें समझ में नहीं आता है, या फिर ये थोड़ा टफ है, ये हार्ड है, ये टॉपिक थोड़ा हार्ड है, इसमें जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूरा हम सबका डाउट, एक एक का डाउट क्लियर करेंगे लाइव आके, आपको आसान ट्रिक के साथ में समझाने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फिर समांतर श्रेणियां भी समझाएंगे, त्रिभुज भी एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको एक बार समझाने के बाद में दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव क्लास अगर आपने कंटिन्यू पूरा अटेंड कर लिया तो दोबारा आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ में आपके 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, टारगेट 2026 का। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सबसे पहले मैथ का आपको जो भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अब ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, दिवाली भी चली गई है। अब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, 95 प्लस लाने की जिम्मेदारी मेरी है। जितने भी लोग यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे उन सब लोगों के मैथ में 95 प्लस परसेंटेज लाना, नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप लोगों ने कंटिन्यू यहाँ पर मेरा साथ दिया, यहाँ पर कंटिन्यू लाइव में बने रहे, हर वीडियो आपने कंटिन्यू देखा, तो आपको 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। 2026 का टारगेट ये लेके चलो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।